जय श्री कृष्ण। नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेद व्यास जी अपनी माँ को ये वचन देते हैं कि कुछ दिनों बाद कोई क्षत्रिय नंदन आपके पास आएगा और आपसे शादी करके आपके साथ ले जाएगा, और अगर वहां पर आपको कोई कष्ट होता है तो मुझे बुलाइएगा, मैं आके आपके कष्ट का निवारण करके जाऊंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एम कही व्यास जी चाल्या और भर्या जेठाम, એ ઓર માંથી ગંગા નીકળી ઓર ગંગા પડ્યું નામ। વ્યાસજી ગયા નર્મદાજીમાં જળ વચ પૂર્યો વાસ, મત્સ્યગંધા રહી એકલી ઉડી કસ્તુરી વાસ। अब ये बोल के वेद व्यास जी और भरे हुए भाग रहे थे, वैसे ही अब उन्होंने भागना शुरू किया और वहां से एक नदी बनी जिसकी ओर से, इसकी वजह से उनको और गंगा नाम दिया गया। अब वेद व्यास जी वहां से चल के कहाँ गए? वेद व्यास जी वहां से चल के गए गंगा नदी जी के पास, अरे नर्मदा नदी जी में, और व्यास जी नर्मदा जी में जाके वहां पर अपना वास करते हैं। और यहाँ क्या हुआ? मत्स्यगंधा अकेली हुई तो उसकी नाभि से कस्तूरी की वास निकली और वो चारों तरफ फैलने लगी। તેને વરી ગયો રાજા તેની કૌ કથાય, સમુદ્રનો અવતાર શાંતનો હસ્તિનાપુરનો રાય। પ્રથમ ગંગાને સંગ વર્યો તો ગાંગેવ તેના તન, સી રીતે ગંગા શાંતનું વર્યો તેનું કરવું વિવેચન। इस कस्तूरी की वास के बाद ये जो चारों तरफ गई, उसके बाद राजा हस्तिनापुर के राजा, समुद्र के अवतार राजा शांतनु, जिसके बच्चे लड़के थे गांगेय, उनके साथ उनकी शादी कैसे होती है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। विवेचन करी कहूं कथा सुनो सौ श्रोताय, व्यास वल्लभ एम ओचरे गंगा लग्न महिमाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये पहले पर्व का तीसरा कड़वा यहाँ खत्म होता है। हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये चौथा कड़वा हम शुरू करते हैं। बोल्या वैषम पाये वचन, सांभळ जन में जय राजन, एक वार स्वर्ग थी सूर, આવ્યો અવની વિશે આતુર, સંગ લાવ્યો પોતાની નારી, નામ વસવા વસો સુખધારી। જઈ ઉતર્યો ગોર ને ઘેર, ગોરાણી તેડ્યો હનુમાન भेर। अब वैशंपायन आगे सुना रहे हैं जन्मेजय राजन को कि एक बार सर्प से सूर मतलब देव, वो अवनी पर आता है, वो देखने के लिए कि मनुष्य का जीवन कैसे होता है। उसके साथ वो अपनी नारी को लाता है, उसका नाम है विश्वावसु। देव विश्वावसु अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आता है। वो एक घर के, एक ब्राह्मण के घर, देव है तो वैसे कहीं भी तो जाके रहेंगे नहीं, वो एक ब्राह्मण के घर पे जाके रहने का सोचते हैं। वहां पर गौराणी है, गौर के यहाँ मतलब ब्राह्मण के यहाँ उसकी पत्नी है गौराणी, वो उसको मान भेर उतारा देती है, उसके यहाँ अपने यहाँ रखती है। कहूं यजमान आज्ञा दीजे, तम कारण भोजन कीजे, तब विश्वावसु वद्यो एम, विप्रनु अन्न खाइए केम, અમારી ભ્રષ્ટ કરશો માં બુદ્ધ, ગોરાણી કહે પીઓ દૂધ, એમ કહી અગાઈ દોઈ આપ્યો, पीता पीता अति हेत व्याप्यु। अब किसी भी मेहमान आता है यजमान के घर तो वो बोलती है गौराणी कि आप क्या खाएंगे, आप मुझे बताइए, इस हिसाब से मैं आपके लिए खाना तैयार करूं। विश्वावसु देव है, वो बोलता है कि मैं ब्राह्मण के अन्न का खाना खा के भ्रष्ट होना नहीं चाहता, मैं आपके घर का खाना नहीं खा सकता। गौराणी बोलती है कोई बात नहीं, आप दूध पियो, दूध पी के तृप्त हो जाओ। विश्वावसु कहता है ठीक है। गौराणी अपने यहाँ जाके दूध लेके आती है गाय का, और गाय का दूध पीते ही विश्वावसु और उसकी पत्नी को अति प्यार आ जाता है, वो दूध इतना प्यारा लगता है। ત્રણે લોકમાં નહીં દૂધ એવું,
શુદ્ધ સ્વાદમાં અમૃત જેવું વિશ્વ વસુ તણી જેનાર લાગ્યો દૂધથી ગાય પર પ્યાર પછી રાત્રિએ કીધું શયન ગોરાણી સુતા જુદે ભુવન तब विश्वावसुनी नारी कंठ प्रत्ये बोली हठधारी। अब ये तो वही बात हुई जो पहले हमने देखा था, पत्नी की बातों में आके आखिर क्या होता है। यहाँ भी देव भी इससे अछूत नहीं है। देव आए विश्वावसु अपनी पत्नी को लेके, पत्नी को गाय का दूध अति प्रिय हो गया। पत्नी ने सलाह दी, रात को गौराणी तो अपने यहाँ जाके सो जाती है दूसरे रूम में, पर विश्वावसु को उसकी पत्नी सोने नहीं देती है। उसकी पत्नी बोलती है मुझे गाय का दूध अति प्रिय हो गया, अब ऐसा गाय का दूध तो हमको देवलोक में भी नहीं मिलता है, मुझे वो गाय चाहिए। स्वामी दूधवाળી જે ગાય તેવી નથી ત્રિલોકની માય, માટે ચોરી કરી લઈ જઈએ ગોરને બીજે 10 ગણી દઈએ। ये सलाह दी अपनी पत्नी ने अपने देव विश्वावसु जी को, और विश्वावसु को बोला कि ये गौराणी के यहाँ जो गाय है वैसी गाय मुझे त्रिलोक में कहीं नहीं दिखी, उसका दूध मुझे बहुत प्रिय लगा, बहुत ही प्यारा था, मुझे वो गाय चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि ये गौराणी की गाय हम चोरी करके ले जाते हैं और गौराणी को ऐसी 10 गणी गाय देते हैं। विश्वावसुए मानी ये वात, रात्रिए उठ्या नर नारी साथ, बैठा मानवमा गाये लीधी, गया स्वर्ग छानी चोरी कीधी। एवे थयो छे प्रातः काळ, गोर गया हता पाताळ, ते तो आव्या पोताने भुवन, नहीं करवा बैठा पूजन। अब गौराणी अकेली थी, गौर महाराज गए थे पाताल में। वो तब जब ये युग था तब के ब्राह्मणों की ये ताकत है, वो कभी भी अपने तप के बल पे कभी भी कहीं भी किसी भी लोक में जा सकते थे, और सूर भी किसी भी लोक में जाने से, ये इवन पृथ्वी लोक में आने से भी कभी नहीं डरते थे। ये विश्वावसु ने अपनी पत्नी की बात मानी और छुपे छुपे गाय की चोरी करके रात को अपने देवलोक वापस चले गए। सुबह में जब गौर आते हैं महाराज पाताल लोक से वापस आए, पाताल लोक से वापस आए तो नहा धो के पूजन करने बैठे, जैसे अब हमेशा ब्राह्मण लोग करते हैं, गौर महाराज भी करते हैं, नहा धो के पूजन करने बैठे। माग्यू गौराणी पासे दूध, शिव स्नान करावा शुद्ध, गौराणी गया धोवाने गाय, न दीठी ने विस्मय थाय। अब गौराणी को तो पता नहीं था, गौराणी तो दूध लेने के लिए चली गई। शिव जी गौर ने बोला, गौर महाराज ने, कि मुझे दूध चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना है, शुद्ध चाहिए दूध। गाय का दूध शिव जी के लिए शुद्ध होता है, हमेशा शिव जी को गाय का दूध प्रिय है। गौराणी को मालूम नहीं था, गौराणी तो गई वहां पे गौशाला में दूध दोने के लिए, पर वहां गौ नहीं थी। गौ नहीं थी, वो आके क्या करती है वो देखते हैं। जाणू के यजमान गया छाना, चोरी गाय थया मस्ताना, एम कही स्वामी ने वात, आव्यो तो विश्वावसुनी पात। आपणा घेर रात्रिए रह्या, नर नारी गाय चोरी गया। सोणी ऋषि ने मन थयो ताप, क्रोध करी दीधो त्या शाप। अब किसी के भी घर पे चोरी होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। गाय को ना देख के गौराणी आके गौर को बोलती है, महाराज रात को विश्वावसु यहाँ पे आया था उसकी पत्नी के साथ, और वो और उसकी पत्नी दोनों यहाँ पर नहीं है, और अपनी गौ भी नहीं है। मुझे लगता है कि विश्वावसु उसकी पत्नी के साथ अपनी गौ को भी चोरी करके ले गया। तब ऋषि अपने उसको बहुत, गौर महाराज को बहुत क्रोध आता है और वो श्राप देता है, विश्वावसु को श्राप देता है। आगे हम देखते हैं कि विश्वावसु को गौर महाराज गुस्से में कौन सा श्राप देते हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।